दोस्तों, अमेजिंग टिप्स ऑफ हैप्पी लाइफ यानी हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको प्रेतात्मा के प्रतिशोध की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे प्रेतात्मा के प्रतिशोध के बारे में एक दिलचस्प कहानी। ये घटना दिसंबर 1972 की है, जब एक केंद्रीय सरकार के उच्चस्थ अधिकारी को शहर में एक बंगला रहने के लिए आवंटित हुआ था। उस बंगले में शिफ्ट होते ही पहली रात्रि को ही एक महिला की छाया सी दिखाई दी और साथ ही घुंघरुओं की आवाज़ें भी सुनाई दी। इन आवाज़ों को सुनते ही अधिकारी श्री जयनारायण जी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वो बंगला खाली कर दिया। जयनारायण जी के बंगला छोड़ने के बाद वो बंगला किसी दूसरे अधिकारी को आवंटित कर दिया गया। जब ये दूसरे अधिकारी पहले ही दिन उस बंगले में रहने चले गए और उन्हें भी रात्रि 12 बजे के बाद एक महिला की चीख सी सुनाई दी। आधी रात के समय उस चीख को सुनकर वो बिस्तर से उठ से गए और थर थर कांपने लगे। और क्या देखते हैं, एक सफ़ेद पोश महिला जो कि पूरी ऊपर से नीचे तक सफ़ेद आवरण लपेटे हुए, जिसका चेहरा भयानक सा दिखाई दे रहा था, साथ में घुंघरुओं की आवाज़ें भी आ रही थी। वो महिला उनके पलंग के पास मंडरा रही थी और उसकी सिसकियां भी स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। वो अधिकारी भी उसी समय डर के मारे सिर पर पैर रखकर आधी रात को ही वहां से भाग पड़े और उस अधिकारी ने ये सूचना दूसरे दिन पुलिस अधिकारियों को दी और अपने उच्चस्थ अधिकारियों को अवगत कराया। उस रिपोर्ट पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में रात को रुकने की ठानी। फिर उसी रात 12 बजे के आसपास एक सफ़ेद पोश महिला नजर आई, जिसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, ऐसा दिखाई दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस महिला पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले सिसकियों की आवाज़ें आई, फिर ठहाकों की आवाज़ें आने लगी और बाद में फिर से घुंघरुओं की तेज तेज आवाज़ें आने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथियों ने डर के मारे वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और पसीने से लथपथ वो इंस्पेक्टर और उनके सिपाही वहां से आधी रात को ही भाग खड़े हुए। इस घटना से पूरा शहर और सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अधिकारी को घटना की जांच के लिए भेजा, जो कि काफी अनुभवी और साहसी थे। और इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया और स्वयं बंगले के अंदर ड्राइंग रूम में एक सोफे पर जाकर बैठ गए। इंस्पेक्टर राजेश के सोफे पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास ही उछल कूद मचाते हुए उनके कमरे में ही कहीं गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए, किंतु साहस जुटाकर अपने रिवॉल्वर को तान कर बैठे रहे। रात 12 बजे उसी सफेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर के आगे दिखाई दी। इंस्पेक्टर राजेश ने अपने रिवॉल्वर को संभाला ही था कि छाया ने एक
आवाज देकर उन्हें बोला, ठहरिए, आप एक नेक और चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आप या आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर इंस्पेक्टर राजेश ने सहम गए, लेकिन बड़ी ही नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या आप अपना परिचय मुझे देंगी? उस छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर राजेश ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी तरह मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आश्वासन पाकर उस छाया ने दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ किया। मैं एक पहाड़ी गांव में रहने वाली लड़की थी। बचपन से ही मैं बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। शादी से पहले मेरा नाम मैसी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शहर के तत्कालीन बड़े अधिकारी हमारे गांव आए थे। मुझे देखकर वो मेरी ओर आकर्षित होने लगे। उनसे दोस्ती हुई और हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने और माइकल ने कोर्ट मैरिज कर ली। माइकल को भी माता पिता का विरोध सहना पड़ा और ये बंगला जहां आप और मैं हूं, माइकल का ही था और हम दोनों इसी में साथ साथ रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वेश्या का धंधा न करने का संकल्प कर लिया था। मैंने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने माइकल से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान माइकल के पिताजी का तार आया, जिसमें उन्हें तुरंत बुलाया गया था। माइकल ने मुझे बताया कि अगर वो घर नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया और उस बंगले में मैं अकेली ही रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद माइकल वापस आया और प्रेम प्रदर्शित करते हुए मेरा चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर राजेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ, बताओ। छाया ने कहा, हाँ सुनिए। मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गाड़ रखी है। प्लस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अभी भी मिल जाएंगे। माइकल का रुमाल और जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि माइकल पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इसके बारे में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। दोस्तों, इतना कहकर वो छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर राजेश ने मेसी की पूरी कहानी को नोट कर लिया और अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट ने इस कमरे की खुदाई करवाई। तो खुदाई में मिले प्रमाण स्वरूप रुमाल जिससे माइकल ने मेसी की हत्या की थी, उनका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट और वो फर्जी तार जो कि माइकल ने मेसी का पीछा छुड़वाने के लिए मंगवाया था। इस पर माइकल से बहुत ही कड़ाई से पूछताछ की गई। माइकल ने चारों ओर से अपने आप को गिरता हुआ देखकर अपना गुनाह कबूल कर लिया
और कोर्ट ने तमाम सबूतों के मद्देनजर माइकल को उम्र कैद की सजा सुनाई और उस प्रेतात्मा यानी मैसी को न्याय दिलवाया। आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त हुई। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे।